नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हिंदी कहानियों के आपके अपने YouTube चैनल क्लाउड केप्ट स्टार में। प्राचीन मिस्र की पहली कहानी प्रिंस होपरा के चौथे खंड में काले सांप को देखते ही सेंसिस ने तुरंत होपरा की तलवार उठा ली। एक ही झटके में सांप का सिर कट गया और उसके विशाल शरीर के टुकड़े टुकड़े हो गए। फिर उसने होपरा को जगाया और रुंधे हुए स्वर में कहा, आप सही कह रहे थे, बूढ़ा कुत्ता वास्तव में आपका मित्र है। उसने ही मुझे चेतावनी दी थी, नहीं तो पता नहीं आज रात क्या होता। आपके जीवन का एक बड़ा खतरा टल गया है। रात बीत गई। सुबह होते ही वे लोग मिस्र की सीमा की ओर रवाना हो गए। सामने एक बड़ी नदी नजर आई। उस नदी के किनारे पहुंचकर उन्होंने देखा कि एक विशाल लंबा चौड़ा पहलवान एक विशाल मगरमच्छ के साथ अटखिलिया कर रहा है। इससे पता चल गया कि उस आदमी में कितनी ताकत है। होपरा को देखकर पहलवान खुशी से चिल्लाया, मुझे मेरे मगरमच्छ का भोजन मिल गया। मेरा मगरमच्छ उस आदमी को खा जाएगा। पहलवान ने होपरा को पकड़ लिया और फिर उसे मगरमच्छ के मुंह में फेंकने चला गया। होपरा के पास हाथ उठाने का भी समय नहीं था। सेंसिस के गले से बड़ी घबराहट भरी आवाज निकली। जोर से चीख पुकार मच गई। उस चीख को सुनकर पहलवान थोड़ा रुक गया। उसने सेंसिस की ओर देखा। सेंसिस ने कहा, उसे जाने दो, बदले में तुम जो चाहोगे मैं तुम्हें दे दूंगी। पहलवान ने कहा, मैं उसे एक शर्त पर रिहा कर सकता हूँ, लेकिन क्या आप उस शर्त से सहमत होंगे? सेंसिस ने कहा, अपनी शर्तें कहें, यदि संभव हुआ तो मैं निश्चित रूप से उन्हें पूरा करूंगी। पहलवान ने कहा कि यदि आप मेरे साथ चलने को सहमत हैं तो मैं उसे जाने दे सकता हूँ। होपरा चिल्लाया, बिल्कुल नहीं, मेरी पत्नी तुम्हारे साथ कभी नहीं जाएगी। बेहतर होगा कि आप मुझे मगरमच्छ के मुंह में डाल दें। उसे अपने पिता के पास लौटने दो। पहलवान ने कहा, मुझे आपकी बात सुनकर खुशी हुई। आप एक बहादुर जवान हैं। अब मेरी बात सुनो, हमेशा के लिए नहीं, मैं तुम्हें तभी रिहा कर सकता हूँ जब तुम्हारी पत्नी 7 साल तक मेरे घर में रहने को राजी हो जाए। होपरा इस प्रस्ताव पर भी सहमत नहीं हुआ, लेकिन सेंसिस ने कहा, मुझे उसके घर जाने की इजाजत दे दीजिए। 7 साल कोई लंबा समय नहीं है। आप देखेंगे कि समय कितनी जल्दी बीत जाएगा। 7 साल के बाद मैं आपके पास वापस आ जाऊंगी। आखिरकार होपरा को अपनी पत्नी की बात माननी पड़ी। यह बहुत दुख के साथ था कि होप ने अपनी नई दुल्हन से विदा ली। कुत्ते को लेकर उसने मिस्र की सीमा की ओर कदम बढ़ा दिए। अनेक मार्गों को पार करता हुआ वह मिस्र देश में जा पहुंचा। फिर वे सीधे राजधानी चले गए। बूढ़ा फैरो अपने बेटे के बारे में चिंतित था। अपने बेटे को स्वस्थ देखकर उन्हें बहुत खुशी हुई। होपरा ने अपने पिता को अपना दुख नहीं बताया। बूढ़ा फैरो सुनेगा तो उसे कष्ट होगा। इस बीच होपरा का बूढ़ा कुत्ता मर गया। पिता ने उसके लिए दूसरा कुत्ता लाकर दिया। हालांकि यह कुत्ता सुंदर है, लेकिन यह पिछले कुत्ते की तरह होपरा को प्यारा नहीं है। 7 साल बीत गए। होप ने कुत्ते को अपने साथ लिया और सेंसिस की तलाश में निकल पड़ा। चलते चलते वह उस बड़ी नदी के किनारे पहुंच गया। उसने जाकर देखा कि सेंसिस नदी के किनारे एक ही चट्टान पर बैठी है। वह और भी खूबसूरत दिख रही है। सेंसिस ने भी होपरा को देखा। वह उसके पास दौड़ी। होपरा ने कहा, तुम्हें इतने साल यहाँ रहना पड़ा, तुम्हें बहुत कष्ट हुआ होगा। सेंसिस ने कहा, मुझे तुमसे दूर रहना पड़ा, लेकिन मुझे वहाँ कोई और परेशानी नहीं थी। उस पहलवान ने मेरा बहुत ख्याल रखा। उन्होंने मुझे अपनी बेटी की तरह रखा। मैंने उन्हें अपने पिता के रूप में देखा। वह आदमी बहुत अच्छा है। उनके मन में बहुत स्नेह है। उन्होंने हमेशा यह सुनिश्चित किया कि मुझे कष्ट न हो। जब सेंसिस होपरा से ये बातें कर रही थी, तभी पहलवान भी वहां आ गया। होपरा की ओर देखते हुए उन्होंने कहा, अब आप अपनी पत्नी को ले जा सकते हैं। मैंने उसका अपनी बेटी की तरह ख्याल रखा है। फिर उसने सेंसिस की ओर देखकर कहा, बेटी, मैं तुम्हें यह क्रिस्टल कटोरा देता हूँ। इसे बहुत संभाल कर रखना। यदि आप कभी किसी खतरे में हो तो इस बर्तन में नदी का पानी भर देना, फिर उस पानी को गर्म कर लेना और मुझे बुला लेना। मैं आ जाऊंगा। मैं तुम्हें हर खतरे से बचाऊंगा। सेंसिस ने कहा, हे पिता, मैं 7 वर्ष तक आपके साथ रही, परंतु अब तक यह नहीं जानती कि आप कौन हैं। मैं तो आपका नाम भी नहीं जानती। मैं यह भी नहीं जानती कि खतरे की स्थिति में आपको किस नाम से पुकारूं। पहलवान ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, सही समय पर तुम्हें मेरी पहचान पता चल जाएगी। जब तक तुम्हें पता न चले, मुझे पहलवान बाबा कहो। होपरा ने पहलवान को धन्यवाद देते हुए कहा, आपने 7 साल तक मेरी पत्नी की बेटी की तरह पाला है, लेकिन मुझे समझ नहीं आया कि आपने ऐसा क्यों किया। पहलवान ने कहा, समय रहते आप सब समझ जाएंगे। अब आप सेंसिस को लेकर देश की ओर प्रस्थान कीजिए। आप बिना किसी को बताए देश छोड़कर चले गए। आपके पिता चिंतित होंगे। अब और देर मत कीजिए।
पहलवान से छुट्टी लेने के बाद वे पति पत्नी के रूप में मिस्र की ओर चल पड़े। कहानी के आगे भाग के लिए इंतजार कीजिएगा कुछ दिनों का। मैं बहुत जल्द इसका आगे का खंड आपके लिए लेकर आऊंगा। तब तक धन्यवाद। अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।